हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है हमारे छठे लेक्चर में फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी के। तो आज के लेक्चर में हम दरअसल कुछ नया नहीं देखेंगे। आज के लेक्चर में हम बस पिछले लेक्चर में जो आपको ब्लॉक्स कुछ कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स थे उनके बारे में बताया था, उन्हीं का एक रिवीजन करेंगे। और इस रिवीजन को आप टाइम की या वक्त की बर्बादी मत समझिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जितना आप रिवाइज़ करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, इंग्लिश उतनी ही आसान होगी आपके लिए, क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठाना। ये चीज़ें मैं बार बार यही बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप कभी कभी करके नहीं सीख सकते हैं कि आपने थोड़ी सी इंग्लिश कुछ जुमले सीख लिए, उसको फिर बार बार उसको यूज़ नहीं करने। क्योंकि इंग्लिश जो नेचुरली आपके अंदर से निकलेगी वो इस तरह से नहीं निकलेगी कि आप जो चीज़ आपके दिमाग में बैठी नहीं हो। जब तक वो चीज़ आपके दिमाग में बैठेगी नहीं तो नेचुरली निकलेगी। कि आपको अगर कोई चीज़ सामने आती है तो उसके जवाब में आपको जो चीज़ बोलना है, जो जुमला बोलना है, वो चीज़ अपने आप निकलना चाहिए। वो चीज़ आपको सोच के नहीं निकलना चाहिए। जब आप सोचेंगे तो आप झिझकेंगे और आपका जुमले का जो वो तसलसल होता है वो टूट जाएगा, तो वो फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो इसीलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन करें, और रिवीजन के साथ में कुछ एडिशन ये है कि एग्जाम्पल के साथ में इसका रिवीजन होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने 20 ब्लॉक्स ऑफ द वर्ड देखे थे जो बार बार यूज़ होते हैं, और इसके अलावा इसके आगे भी देखेंगे, तो उनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो उसमें से पहला जो ब्लॉक था वो ये था, इट वाज लाइक एनी अदर सिटी, यानी वो किसी भी दूसरे शहर की तरह ही था। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि एक शहर है जो दूसरे शहर की तरह ही, उसके अंदर कुछ खास बहुत कुछ चीज़ें अलग नहीं है, बल्कि दूसरे शहर की तरह ही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे जुमले में यूज़ ये होगा कि सैम ट्रेवल्ड टू मुंबई एंड सेड दैट इट वाज लाइक एनी अदर सिटी, यानी सैम मुंबई का सफ़र करता है और जब वो अपने उसके बाद अपने दोस्तों वगैरह से मिला तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि मुंबई शहर भी दूसरे शहरों की तरह ही है, कुछ खास अलग नहीं है। ठीक है, ये है पहला। उसके बाद हमने देखो दूसरा जुमला था, दूसरा ब्लॉक था पॉइंट आउट। पॉइंट आउट यानी निशानदही करना या इशारा करना। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल जैसे है, एग्जांपल ये है कि याकूब पॉइंटेड आउट द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स, यानी याकूब ने लोगों को बताया खेलने के फ़ायदों की तरफ इशारा किया। उसने खेलने के जो फ़वाद होते हैं उनकी तरफ इशारा किया। तो ये है पॉइंट आउट करना, यानी निशानदही करना, इशारा करना। तीसरा पॉइंट था आई एम बिहाइंड शेड्यूल। आई एम बिहाइंड शेड्यूल यानी मैं वक्त से पीछे हूँ, या मैं अपने जिस टाइम पे जो कोई काम का होना चाहिए था उस चीज़ से आदमी पीछे हो, या कोई प्रोजेक्ट है वो उस चीज़ से पीछे है, तो उसको कहते हैं कि आई एम बिहाइंड शेड्यूल। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका इस्तेमाल है, एग्जांपल है कि आई हैव टू हरी एंड फिनिश सून और आई विल फॉल बिहाइंड शेड्यूल, यानी मुझको जल्दी करना होगा और अपना काम जल्दी से ख़त्म करना होगा, वरना मैं अपने जो टाइम टेबल होता है उससे मैं पीछे हो जाऊँगा। तो ये है आई एम बिहाइंड शेड्यूल। उसके बाद आता है गुड लक, यानी अच्छी किस्मत। ये सिंपल है, इसका इस्तेमाल है कि वी हैड द गुड लक नॉट टू फेस दीज चैलेंजेस, यानी हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। उसके बाद अगला है ही हैज़ हैड इनफ, यानी बहुत हो गया। ये कब कहा जाता है, जब कोई किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उसके साथ वो चीज़ ज़्यादा हो जाए, कई बार हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, या उसके ऊपर बार बार परेशानियाँ आ रही हों तो कहेंगे, या कोई किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसका इस्तेमाल किस तरह आप करते हैं जुमले में, एग्जांपल ये है कि आई हैव जस्ट अबाउट हैड इनफ ऑफ योर स्टूपिड रिमार्क्स, यानी कोई किसी को बार बार कुछ कमेंट कर रहा है तो आप कहेंगे कि बहुत हो गया, तुम्हारी बार बार कमेंट करना बहुत हो गया। ये है ही हैज़ हैड इनफ। तो ये जुमला था ही हैज़ हैड इनफ, लेकिन यहाँ पे जुमले में इस्तेमाल आई हैव हैड इनफ किया है। यहाँ पे जुमले, वहाँ पे ही था और इस्तेमाल आय का है, तो आप ही की जगह शी, आय और दे लगा सकते हैं। हैड इनफ ये जो है ये मेन पार्ट है, और उसके साथ में आप ही, शी, आय, दे ये सब लगा सकते हैं। उसके बाद है एज ऑलवेज, जिसका मीनिंग है हमेशा की तरह, और इसका इस्तेमाल है जैसे ही वॉज लेट एज ऑलवेज, यानी वो हमेशा की तरह देर से आया। ये भी आसान है। फिर इसके बाद है टेक इट ईजी, यानी उस वक्त कहते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान मत हो जाओ, सुकून से रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, इस तरीके की बातें बोलनी हो किसी से तो कहते हैं कि टेक इट ईजी। इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, सिंपल जुमला है कि टेक इट इजी डोंट वर्क सो हार्ड, यानी सुकून से रहो, पुरसुकून रहो, आराम से काम करो, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है फॉरगेट इट, यानी भूल जाओ। इस भूल जाओ
ये जो आप कहते हैं भूल जाओ, तो ये उस वक्त कहते हैं जब कोई किसी चीज़ से परेशान हो रहा हो और आप उसके करेंगे यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छोड़ो इसको ख़त्म करो। जैसे किसी ने अगर किसी से एग्जांपल है कि कहा कि आई एम सॉरी आई वाज लेट, तो आप कहेंगे कि फॉरगेट इट, यानी छोड़ो यार कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर आता है यू वेट। इसका लिटरल मीनिंग होगा कि शर्त लगा लो, लेकिन हकीकतन इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल यकीनी तौर से कुछ कहना चाहते हो कि यकीनी तौर से हाँ इसका जवाब है, तब कहते हैं कि यू बेट, बिल्कुल यकीनी बनाने के लिए। जैसे आपका इसका एग्जांपल है कि यू बेट आई विल बी गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट मंथ, यानी शर्त लगा लो मैं अगले महीने बाहर जा रहा हूँ। तो ये शर्त लगा लो का मतलब ये होता है कि एकदम यकीनी समझो इस बात को, उस वक्त कहते हैं यू बेट। इसके बाद अगला था जस्ट अ सजेशन, यानी ये सिर्फ एक सुझाव है। इसका एग्जांपल है कि जस्ट अ सजेशन नेक्स्ट टाइम ब्रिंग योर ओन ब्लैंकेट। ये जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स ना कर रहे हो, एक हल्का सा मशवरा दे रहे हो, तो उस वक्त ये इस्तेमाल किया जाता है जस्ट अ सजेशन, ताकि सामने को बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी आप उस तक पहुंचाते। तो आप कहेंगे कि यार बुरा मत माना, या एक सिर्फ सुझाव है मेरा कि अगली बार जब आओ तो अपना ब्लैंकेट यानी अपनी चादर लेते आना। ठीक है। उसके बाद था इन दी एंड, यानी आखिर में। ये भी सिंपल है। इसका इस्तेमाल है वी वर्कड हार्ड एंड इन दी एंड वी अचीव्ड अवर गोल, यानी हमने मेहनत की और आखिर में हमको अपना मकसद या जो गोल था वो हासिल हो गया। इसके बाद था आंसर द डोर। आंसर द डोर मतलब किसी को जब ये कहते हैं कि देखो दरवाजे पर कौन है, तो आप कहते हैं कि आंसर द डोर। इसका इस्तेमाल ये है कि आई विश समवन वुड आंसर द डोर, आई कांट स्टैंड टू हियर द नॉकिंग, यानी काश के कोई दरवाजे पे जाके देख ले कि कौन है, ये जो बार बार खटखट हो रही है वो मुझको बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये है इसका इस्तेमाल। इसके बाद नॉट विथ मी, इसका मतलब है मेरे साथ नहीं। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? यू कैन प्ले प्रैंक ऑन योर फ्रेंड्स बट नॉट विथ मी, यानी अब अपने दोस्तों के साथ, तुम अपने दोस्तों के साथ तो मजाक करो, बस मेरे को छोड़ दो भाई, मेरे साथ मत करो। ये है इसका इस्तेमाल। उसके बाद है गॉट टू गो, यानी मुझको जाना होगा। इसका इस्तेमाल कैसे है? आई हैव गॉट टू गो, आई हैव अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, यानी यार मुझको जाना होगा, मेरा एक डेंटिस्ट के साथ में, दांत के डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है। फिर है व्हाट्सअप। ये जुमला तो बहुत कॉमन जुमला है, जो यंग लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि इसका मतलब होता है कि क्या चल रहा है। इसका इस्तेमाल जैसे देखेंगे एग्जांपल कि ज़ारा सेड टू हर फ्रेंड्स हाय गर्ल्स व्हाट्सअप, यानी और लड़कियों क्या चल रहा है। तो ये इनफॉर्मल तरीका है लोगों से पूछने के लिए हाल चाल, या फिर उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या अभी क्या कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आता है आपका सर्टनली नॉट, यानी यकीनन नहीं। इसका इस्तेमाल क्या है? दे आर सर्टनली नॉट ब्लाइंड टू देयर वीकनेसेस, यानी वो लोग यकीनी तौर से अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको उसकी तरफ से नज़रअंदाज नहीं है, उसकी तरफ उनकी तवज्जो है, ये बताना है। तो आप कहेंगे दे आर सर्टेनली नॉट ब्लाइंड टू देयर वीकनेसेस। फिर है उसके बाद गुड थिंकिंग, यानी अच्छी सोच। इसका इस्तेमाल आई एम ग्लैड यू ब्रॉट एन अम्ब्रेला दैट वाज गुड थिंकिंग, यानी मुझे खुशी है कि तुम अपना छाता लेकर आए हो, ये एक अच्छी सोच थी तुम्हारी, तुमने पहले से अंदाज़ा लगा लिया कि बारिश हो सकती है तो तुम छाता लेकर आ गए, ये अच्छी सोच थी। इस वक्त आप इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर है डोंट यू डेयर, यानी हिम्मत मत करना। इसका इस्तेमाल डोंट यू डेयर लीव मी हियर, यानी यहाँ मुझको यहाँ छोड़ने की हिम्मत मत करना। ये भी सिंपल है। इसका अगला भी है कि डोंट बी सिली, यानी बेवकूफ़ी मत करना। ये एक लाइट वर्ड है, यानी जब किसी को थोड़ा सा रिलैक्स करना हो या किसी चीज़ के बारे में उसको वो मजबूती दिलानी हो, या उसकी कोई ऐसी बात हो जो छोटी बात को लेकर परेशान हो, तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि यार बेवकूफ़ी मत करो, क्या छोटी बात को लेकर परेशान हो रहे हो। तो इसका इस्तेमाल है कि डोंट बी सिली दैट इंसेक्ट कांट हर्ट यू, यानी क्या बेवकूफ़ी मत करो, वो इतना छोटा सा कीड़ा तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है। फिर है आखिरी व्हाट हैपन्ड, इसका मतलब है कि क्या हुआ। ये सिंपल सा लफ्ज़ है। इसका इस्तेमाल है कि हे व्हाट हैपन टू यू, वाई आर यू सो सैड, यानी हे ये तुमको क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम इतने उदास क्यों हो। ये इसका इस्तेमाल, ये सिंपल लफ्ज़ है, इसके बारे में कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था जो 20 ब्लॉक्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, आज उसका इस्तेमाल बताया है और एक तरह से रिवीजन भी हो गया और इस्तेमाल भी जान लिया गया। तो अब आपका काम ये है कि मैंने 20 जुमलों का इस्तेमाल बताया है। अब आपके लिए आपकी आज की एक्सरसाइज ये है कि इन 20 ब्लॉक्स का आप अपने जुमले में इस्तेमाल करें। जैसे मैंने एक एक एग्जांपल दिए, वैसे एक एग्जांपल आप भी बनाएं
और ज़रूरी नहीं है कि आप 20 का 20 पूरा बना लें, आप जितना जितना भी हो सकता है 10, 12, 14, 13 जितना भी हो जाए उतना करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। और करने के बाद मैं ये चाहता हूँ आज से कि करने के बाद आप वो चीज़ ग्रुप पे डालें, ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें, और मैं उसको चेक भी करूँगा। अगर कुछ गलती होगी तो मैं बता दूंगा, और अगर आप ग्रुप पे ना डालना चाहें तो आप पर्सनल पे मुझको भेज सकते हैं। मैं उसको उसमें जो कुछ कमी या ज़्यादा थी या अच्छा बेहतर रहेगा मैं उसको आपको बता दूंगा। तो ये चीज़ आप आज से शुरू करें, क्योंकि सिर्फ ये इस तरह से देखते रहने से इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना है, और एक अगर गाइडेंस का फ़ायदा उठाना है तो आप इस चीज़ को करके मुझको भेजें, चाहे ग्रुप पे भेजें या पर्सनल भेजें, दोनों चलेगा। तो उसमें अगर कुछ कमी रहेगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा, और आज इंशाल्लाह आप ये काम करें। 20 में से जितना भी आप जुमला बना सकते हो उतना ही बना के भेजें, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं।